Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game Fanfiction. विंग को एक बेबी बॉय हो गया था। वेंशु उस बेबी को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहा था। जब वो हॉस्पिटल से कुछ देर के लिए बाहर निकला तो वेन रूहान ने विंग को किडनैप करवा लिया था। वेंशु वापस वेन मेंशन पहुंचकर अपने फादर के पास जाकर कहता है, फादर, विंग को छोड़ दीजिए, मेरे बेबी को उसकी ज़रूरत है। इस पर वेन रूहान कहता है, वेंशु, तुम इतने बड़े इडियट कैसे हो सकते हो? किसने कहा कि वो तुम्हारा बेबी है? और अब मैं उस ओमेगा को नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरे इमॉर्टल होने की है। वो वहाँ से अपने बेबी के चैम्बर में आ गया। वेंचिंग और वेनिंग भी उसके साथ थे। वो वेंचिंग से कहता है, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ, इसलिए खुद को साबित करो। वेंचिंग समझ गई थी कि वेंशु कुछ तो करने वाला है। इवनिंग में वेंशु अपने फादर के स्टडी में गया। वहाँ पर विंग को भी लाया गया था। वेन रूहान विंग से वो पोर्टल खुलवा रहा था जिसमें विंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वेंशु ने पहले उसे रोकने को कहा, लेकिन जब उसके फादर नहीं माने तब उसने अपनी स्वॉर्ड अपने फादर के गले में रख ली। दूसरी तरफ वेंचिंग और वेनिंग ने बाहर हमला कर दिया था, इसलिए वेंचाओ वो सब कुछ देखने के लिए बाहर चला गया था। वेन रूहान उससे कहता है कि तुम मुझे इस ओमेगा के लिए धोखा दोगे? इस पर वेंशु कहता है, ये मैंने आपसे ही सीखा है। तभी इमॉर्टल रेल्म का दरवाज़ा खुल गया और वहाँ से एक बटरफ्लाई अंदर आ गई। विंग की बॉडी ग्लो कर रही थी। जैसे ही वेन रूहान ने अंदर जाने की कोशिश की, वेंशु ने अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार कर दी। वेंशु ने वेन रूहान की कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जैसे कि उसने और कल्टिवेटर्स के साथ किया था। एट द एंड उसने वेन रूहान को उस पोर्टल में धक्का दे दिया। वो विंग के पास आकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। विंग भी अब कंट्रोल में आ गया था। वेंशु से गले लगाकर कहता है, तुम ठीक हो, हमारे बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है। वेंशु ने वेंचाओ को बताया था कि फादर इमॉर्टल रेलम में चले गए हैं। पहले तो वेंशु को यकीन नहीं हुआ कि बिना किसी मैसेज के वो कैसे चले गए, लेकिन वेंशु ने उससे कहा कि फादर ने कहा है कि अब से वो इस सेक्ट का लीडर है, इसलिए वेंचाओ को उसकी बात माननी पड़ेगी। वेंचिंग सोच भी नहीं सकती थी कि वेंशु विंग के लिए ऐसा कुछ कर सकता है। वो लोग अपने बेबी का नाम आयुआन रखते हैं। वेन रूहान के बाद वेंचाओ ही वो था जिससे विंग सबसे ज़्यादा नफरत करता था। उसे किसी भी हाल में अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला लेना था। वेंशु ने सेक्ट की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले ली थी, जिसमें विंग भी उसकी मदद करता था। वेंचाओ की हरकतें अभी भी वैसी ही थी। इसकी वजह से वेंशु ने उसे अंडरग्राउंड सेल में डाल दिया था। कुछ टाइम बाद विंग वेंशु से कहता है कि उसे जंक्शा से मिलने जाना है। उसने भी एक बेबी को जन्म दिया है और वो इन सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता है। वेंशु उससे कहता है वो हर कहीं जा सकता है, लेकिन गूसू नहीं जा सकता है। इस पर विंग कहता है वो लान वांगजी से नफरत करता है, लेकिन इसमें पूरे गूसू की कोई भी गलती नहीं है। उन्हें चीज़ें समय रहते सही कर देनी चाहिए। ये सुनकर वेंशु भी मान गया था। कुछ दिनों बाद वो चिंगे निये चले गए थे। वहीं पर जियांग यानली और जंगशा भी आए थे। विंग उन्हें बताता है कि वेन रूहान मर चुका है। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक थे और साथ ही वो ये देखकर भी सरप्राइज थे कि विंग के पास भी एक बेबी है। जब यानली को पता चला तो वो जंगशा को कहती है कि हमें वेंस के साथ पीस ट्रीटी कर लेनी चाहिए। जंगशा नहीं मान रहा था, लेकिन जब यानली ने उसे समझाया तो वो भी मान गया था। कुछ दिन पहले विंग वांगजी से मिलने के लिए चुपके से घर से निकल गया था। जब उसने देखा कि वेंशु बिजी है, शुयांग उसे वांगजी के पास लेके गया। वांगजी ने बिना किसी देरी के उसे हक कर लिया। विंग उससे कहता है कि वो उसे चिंगे निये में मिलेगा। वांगजी उससे कहता है कि वो उसे लिए बिना नहीं जाएगा, लेकिन विंग ने उसे किसी तरह मना ही लिया था। चिंगे निये में सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। विंग धीरे से वांगजी के रूम में गया। वो पहले डर रहा था कि वो क्या करेगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया और वांगजी की नज़र उस पर पड़ी तो वांगजी उसके पास आकर सीधे उसे किस कर लेता है और विंग उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वांगजी उससे कहता है, विंग जल्दी घर आ जाओ, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं।
तभी विंग को बाहर से वेंशु की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो किसी भी हाल में वांगजी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने वांगजी के सीने में एक तालिस्मान लगा दिया और वांगजी के आगे अंधेरा छा गया। जब वांगजी शिचन के साथ वापस आया तो शिचन ने महसूस किया कि जैसे वांगजी की मेमोरी ही लॉस हो गई हो। न उसे अपने मेट के बारे में कुछ याद है और ना ही जो कुछ अभी तक हुआ था उसके बारे में। तभी चिंगे जुन उसके पास आकर कहते हैं, क्या विंग ठीक है? मैंने सुना है उसने एक बेबी को बर्थ दिया है। इस पर शिचन कहता है, हाँ फादर, वो बेबी को अपने साथ तो नहीं लाया था, लेकिन वो ठीक लग रहा था। इस पर चिंगे जुन कहता है, तो तुम विंग और उसके बेबी की प्रोग्रेस पर ध्यान देना और उन्हें कुछ भी मत होने देना। शिचन सोच रहा था कि अचानक से उसके फादर को क्या हो गया। कुछ वीक्स लेटर लैंडिंग जिन में वेन कबीले के साथ बाकी और कबीलों की पीस ट्रीटी होने वाली थी। इस बार वेंशु आयुआन को भी अपने साथ लेकर आया था। पीस ट्रीटी में वेंशु ने ये प्रपोज किया था कि जियांग यानली की शादी वो वेंचिंग से करवाएगा। ये सुनकर जिन जुशियान बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि यानली वेंचिंग से प्यार करती थी। वेंचिंग की शादी यानली से हो गई थी, लेकिन इस अरेंजमेंट से जिन सेक्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। सबकी लाइफ्स में अब थोड़ी सी हैप्पीनेस थी, लेकिन वांगजी सब कुछ भूल चुका था। पर उसे फिर भी ड्रीम्स आते थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। इसी तरीके से 5 साल गुजर गए थे। आयुआन और शिचन व जंगशा का बेटा लान जिनगई दोनों ही बड़े हो गए थे। कहीं ना कहीं अब कल्टीवेशन वर्ल्ड में थोड़ी पीस थी, लेकिन धीरे धीरे वेंचू की तबीयत खराब होने लग गई थी। आयुआन और जिंगई भी आपस में बहुत ही घुल मिल गए थे, इसलिए एक दिन जिंगई के बर्थडे पर वो सभी लोग युनमंग जियांग आ गए थे। वहाँ पर विंग अपने पुराने दोस्तों से भी मिला था। वैसांग उससे कहता है, लगता है अब सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि लान वांगजी भी। आजकल वो एक बीटा मो शेन्यू के साथ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जंगशा विंग को ही देख रहा था। इस पर विंग कहता है, तो मैं क्या करूं? इस पर जंगशा कहता है, कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि तुम्हें बता दूं, वैसे भी वांगजी तुमसे बॉन्डेड है। अभी तक तुम्हारा बॉन्ड टूटा नहीं है। वो तुम्हें पहले की तरह चेज़ नहीं करता। तुम्हें याद तो है ना कि कहीं वेंशु की वजह से तुम ये भी तो नहीं भूल गए। जंगशा अभी भी नहीं चाहता था कि विंग वेंशु के साथ रहे। वो चाहता था कि विंग उनके पास वापस आ जाए। नेक्स्ट डे जिंगे की बर्थडे पार्टी में चिंगे जुन और मैडम लैन भी आयुआन से मिले। वो आयुआन को देखकर सरप्राइज थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो विंग का बेबी है। मैडम लैन उससे कहती है, सन, क्या मैं तुम्हें हग कर सकती हूँ? इस पर आयुआन कहता है, लेकिन मैं स्ट्रेंजर्स को हग नहीं करता। तभी चिंगे जुन कहते हैं, बेटा, हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हम तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। मतलब तुम जिंगे के कज़िन हो तो हम भी तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हुए ना। लंच के बाद आफ्टरनून में वांगजी ने आयुआन को देखा। उसकी जेब से एक चेन गिर गई थी जिसमें कि एक जेड रिंग जड़ी हुई थी। वांगजी उससे कहता है, यंग मास्टर वेन, आपकी कोई वैल्यूएबल चीज़ गिर गई है। इस पर आयुआन उसे देखता है। वो कहता है, ये नेकलेस मेरी मदर का है। तभी वेंचिंग वहाँ पर आ गई। वो वांगजी के हाथ से उस चेन को लेते हुए वहाँ से आयुआन को लेकर चली गई। आयुआन को दूर भेजकर वो वांगजी से कहती है, हंगुंजन, उस बच्चे से दूर रहिए। कुछ दिनों के लिए वेंशु लैनलिंग के जिन कबीले में चला गया था। वहाँ पर भी उसे कुछ काम करना था। जिन गुआंगशान उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। ये बात वेंशु को कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि इस पीस अरेंजमेंट से वही खुश नहीं थे, लेकिन अभी वो बहुत ही अच्छा बन रहे थे। वहाँ से वापस आते समय जिन गुआंगशान उसे एक हर्बल टी का पाउच देता है। वो वेंशु से कहता है, सेक्लिडबेन, ये पाउच बहुत ही रेयर है, ये आपको बहुत पसंद आएगा। दूसरी तरफ वांगजी विंग से मिलता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा एक तलिस्मान चाहिए, क्योंकि मो शेन्यू तुम्हारे वर्क को बहुत अप्रिशिएट करता है। विंग ये नाम सुनकर सैड हो गया था, क्योंकि उसने यह नाम पहले भी सुना था। वो खुद में ही सोच रहा था कि क्यों वो इतना सैड हो रहा है। विंग अभी भी चिंगेनिए में था और वेंशु वापस जा चुका था। इस तरीके से लान वांगजी और विंग की
बार बार वहाँ पर मुलाकातें होती रहती थी। एक दिन वांग जी विंग को कन्फ्रंट करता है कि क्यों उसने उसकी मेमोरीज को इरेज किया है। विंग कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वांग जी अग्रेसिवली उसे किस करता है। विंग अब खुद को रोक नहीं सकता था। वो वांग जी से इतना दूर जो रह चुका था, इसलिए उसने भी वांग जी को नहीं रोका और उन दोनों के बीच में लव मेकिंग हो गया था। विंग इस तरीके से वापस वैन कबीले नहीं लौट सकता था, इसलिए उसने कुछ दिन वहीं रुकने का सोचा। वांग जी शिचन से कहता है, ब्रदर मुझे विंग वापस चाहिए किसी भी हालत में। इस पर शिचन कहता है, वांग जी विंग का एक बेबी भी है। इस पर वांग जी कहता है, मैं आयुआन को अपने बेटे की तरह प्यार करूंगा, लेकिन मैं विंग को वहाँ पर नहीं रहने दूंगा। शिचन उससे कहता है, वांग जी क्या तुम पीस ट्रीटी को भूल गए हो? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर से वॉर स्टार्ट हो जाएगी। मो शन्यू ने विंग और लान वांग जी की पिक्स वेंशु को भेज दी थी। वैसे ही आजकल वेंशु की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। उसे वियर्ड से ड्रीम आने लग गए थे। सिर्फ एक आयुआन ही था जिसके आसपास वेंशु को अच्छा लगता था। वेंशु उससे कहता है, आयुआन तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, क्या तुम भी जिंगे की तरह पार्टी करना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो हम उन लोगों को बुला सकते हैं। इस पर आयुआन हाँ कहता है कि वो भी उसी तरीके की पार्टी चाहता है। आजकल विंग को भी वेंशु का बिहेवियर कुछ अजीब ही लग रहा था। वेंशु उसके पास आकर कहता है, आयुआन चाहता है कि लैंस भी उसके बर्थडे पार्टी में आए। विंग उससे कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वेंशु उससे कहता है कि आयुआन जो चाहता है वो उसे करने देगा। चिंगे जुन और मैडम लैन आपस में बातें कर रही थी। मैडम लैन कहती है, आयुआन कितना प्यारा बच्चा है ना, मुझे पूरा यकीन है जब वो बड़ा होगा तो वो वांग जी की तरह ही दिखेगा। इस पर चिंगेजुन हाँ कहता है। वो बात कर ही रहे थे और चिंगेजुन ने मैडम लैन को सच बता दिया था। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने शिचन और जंगशा खड़े थे। शिचन गुस्से में उनसे कहता है, आपको ये कब से पता था? इस पर चिंगेजुन कहता है, विंग ने मुझे उस दिन हॉस्पिटल में बताया था। ये सुनकर जंगशा भी शॉक हो गया था। शिचन गुस्से में कहता है, मदर फादर आप लोगों ने ये सही नहीं किया है, इसके लिए वांग जी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। शिचन कहता है, मैं वांग जी को सब कुछ बता दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से वांग जी को ढूंढने चला गया। जब से वांग जी मिला तो उसने कहा, वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिचन ने उसे सब कुछ बता दिया था। चिशान से उन्हें आयुआन की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला, इसलिए सभी लेंस वहाँ चले गए थे। वेन सेक्ट पहुँचकर जंगशा विंग से मिला। वो उस पर अपनी जीरियान से हमला करता है। विंग उससे कहता है, जंगशा तुम पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो? इस पर जंगशा गुस्से में कहता है, तुम बच्चे नहीं रहे हो विंग, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? आयुआन की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई थी। कुछ दिनों बाद वांग जी चिशान वैन में अपने अपार्टमेंट में आया। वहाँ पर विंग पहले से ही बैठा हुआ था। वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर विंग कहता है, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि तुम गुस्सों में नहीं हो और मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। वांग जी उसके पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। वांग जी उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा बच्चा है, मैं उसे किसी भी हाल में अपने पास लेकर आऊँगा। विंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो वांग जी से कहता है, तुम और आयुआन मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट हो। मैं तुम्हें, अपने सिबलिंग्स को और आयुआन को नहीं खो सकता हूँ। इस पर वांग जी उससे कहता है, विंग मुझे एक चांस और दो, मैं तुम्हें वहाँ से बचा लूँगा। इस पर विंग कहता है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे को किसी भी खतरे में नहीं डालूँगा। विंग उसे हक करके रोने लग गया था। वांग जी उससे कहता है, विंग मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उसे लेकर ही रहूँगा। इस पर विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ कोई वॉर स्टार्ट मत कर देना। दूसरी तरफ वेंशु की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जिन गोंगशान उसे वो हब्स भेजे ही जा रहा था और वो हब्स उसे अपने कंट्रोल में कर रही थी। कुछ दिनों बाद वांग जी चिशान के वेन सेक्ट आ गया था। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वेंशु उससे मिलकर कहता है, हंगुंजुन आप यहाँ पर? वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आयुआन आ गया। वांग जी के पास आकर कहता है, हंगुंजुन आप यहाँ पर कब आए हैं? वेंशु उससे कहता है, आयुआन हम बात कर रहे हैं, तुम बाद में आओ। लेकिन वांग जी आयुआन के पास चला गया। वो उसे एक गिफ्ट देकर कहता है, ये तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा।
वो उसके माथे पर किस करता है। ये देखकर विंग ने आयुआन को जल्दी से वहाँ से उठा लिया। कुछ दिनों बाद वेंशु कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। विंग वेंचिंग के पास जाकर कहता है, वेंचिंग जल्दी आओ। वेंशु को पता नहीं क्या हो गया है। वेंचिंग वेंशु को कंट्रोल करती है और उसे एग्जामिन करके उसे बताती है, विंग तुम्हारा हस्बैंड एक फियर्स कॉप में बदल रहा है। विंग कहता है, फियर्स कॉप? वो क्या होता है? इस पर वेंचिंग कहती है, एक ज़ॉम्बी की तरह। विंग उससे कहता है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वेंशु को किसी ने पॉइजन किया है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ गया। वेंचिंग उससे कहती है, क्या हुआ? वो गार्ड कहता है, मैं मास्टर की हर्बल टी लेकर आया हूँ। इस पर वेंचिंग कहती है, कहाँ से? वो गार्ड कहता है, ये जिन कबीले से मास्टर के लिए आई है, वो हमेशा ही ये लेते हैं। वेंचिंग को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने वो हर्बल टी उससे ले ली। जब उसने उसे एग्जामिन किया तो उसे पता चला कि वेंशु की जो भी हालत है वो इस हर्बल टी की वजह से ही है और उसे ठीक करना मुश्किल है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वेंशु की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और आयुआन भी अपने फादर से दूर नहीं रह पा रहा था। विंग वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग कुछ तो करो, कि तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इस पर वेंचिंग कहती है, विंग मैंने बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढ लिए हैं लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा है। मैं नहीं जानती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। वेंशु की सिचुएशन वर्ष हो गई थी। वेंचिंग उस विंग से कहती है, विंग मुझे लगता है कि अगर वेंशु के आसपास के लोगों को सेफ रखना है तो विंग उसे काटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं उसे नहीं मरने दूंगा। वेंशु को ठीक कर पाना नामुमकिन था और ये बात वेंचिंग अच्छे तरीके से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि वेंशु को इस तरीके से रखना विंग और आयुआन दोनों के लिए खतरा हो सकता था। यहाँ तक कि वेंशु और लोगों के लिए भी खतरा बन सकता था। इसलिए वेंचिंग ने खुद ही कुछ करने का सोचा। वेंचिंग वेंशु के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ब्रदर अगर तुम इस प्रोसेस को लेस पेनफुल बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। वेंशु उससे कहता है, मुझे मारने के लिए लान वांगजी ने तुम्हें भेजा है ना। इस पर वेंचिंग कहती है, वेंशु तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम इस तरीके से ज़िंदा रहे तो तुम विंग के लिए और अपने बच्चे के लिए खतरा बन जाओगे। वेंशु उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। विंग यानली और वेंचिंग के साथ खाना खा रहा था, तभी दरवाज़ा खुल गया और वेंशु अंदर आया। वो अपने सेंसेस में नहीं था, चारों तरफ ब्लडी ब्लड था। उसने बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया था। वो वेंचिंग की ओर बढ़कर उसका गला पकड़ लेता है और विंग ने आयुआन को संभाल लिया था। वो वेंशु को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वेंशु को रोकना मुश्किल था। उसने वेंचिंग के गले को चोक किया। जब वेंशु ने वेंचिंग को छोड़ा तो वो लाइफलेसली नीचे गिर गई। विंग उसके पास जाकर कहता है, वेंचिंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। वेंचिंग उससे कहती है, वीक मत बनो। जब तक वेंशु अपने सेंसेस में वापस लौटा तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। वेंचिंग सरवाइव नहीं कर पाई थी। यानली वेंचिंग को लेकर युनमेंग आ गई थी। विंग भी वहाँ आता है। वो यानली और वेनिंग के सामने रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यानली उसे संभालते हुए कहती है, आशियन फिर से तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत करो, जो होना था वो हो चुका है। वापस घर आकर आयुआन वेंशु से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। ये चीज़ वेंशु को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी। वो विंग से कहता है, मेरा इस तरीके से ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा। विंग आयुआन को समझाने की कोशिश कर रहा था, तभी उन पर किसी ने हमला किया। ये देखकर वो लोग शॉक हो गए थे। वेंशु आयुआन के साथ था। वो आयुआन से कहता है, आयुआन ये मैं देख लूँगा, तुम अपनी मदर के साथ जाओ। जिन क्लैन ने वेन क्लैन पर हमला कर दिया था, मिंगचू और शिचन ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो लोग नहीं माने थे। वॉर बहुत फियर्स हो गई थी। विंग वेनिंग से कहता है, वेनिंग तुम आयुआन को लेकर यहाँ से जाओ, मुझे वेंशु के साथ जाना है। आयुआन उसे नहीं जाने देना चाहता था लेकिन कैसे भी करके वेनिंग ने आयुआन को मना ही लिया। फाइट फियर्स हो गई थी। अंदर वेंशु और वांगजी भी आपस में लड़ रहे थे। वांगजी उससे कहता है, आयुआन मेरा बेटा है और मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। विंग ने तुम्हें धोखा दिया है। वांगजी उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी विंग के फ्लूट की आवाज़ आई।
विंग ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग एक निहत्थे आदमी पर हमला कर रहे हो। शिचन उसे रोकते हुए कहता है, मास्टर वे, आप जानते हैं कि वेंशु का जिंदा रहना खतरनाक है। तभी वेंशु विंग की तरफ देखकर उसका नाम लेता है। विंग दौड़कर उसके पास आ गया। वो उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था, जिसकी वजह से उसे वेंशु के थॉट्स पता चलने लग गए थे, जिसमें उसे ये पता चला कि वेंशु पहले से ही जानता था कि आयुआन लानवांगजी का बेटा है और उसने वेंचिंग को जानबूझकर नहीं मारा था। पहले वेंचिंग ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये सब जानकर विंग पूरी तरीके से टूट चुका था। तभी उस बिल्डिंग पर भी कुछ लोगों ने हमला किया और वो टूटने लग गई थी। शिचन उससे कहता है, मास्टर वे, यहाँ से निकलिए, ये टूट जाएगा। वो सभी लोग वहाँ से निकलने लग गए थे, लेकिन विंग वहीं पर बैठा रहा। वेंशु उससे कहता है, विंग, इन लोगों के साथ यहाँ से चले जाओ, आयुआन को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन विंग कहता है, नहीं, आयुआन का ध्यान रखने के लिए बाहर बहुत सारे लोग हैं। शिचन विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी चुपचाप खड़ा था। तभी दूसरा एक्सप्लोजन हो गया। शिचन उन्हें वहां से लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी विंग का नाम लेता है, लेकिन विंग ने उसे रोक लिया था। शिचन वांगजी को बाहर खींच रहा था, लेकिन वांगजी अंदर जाने की कोशिश करते हुए कहता है, ब्रदर, विंग, वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, वो इस तरीके से नहीं जा सकता। अंदर विंग ने अपनी आंखें बंद कर दी थी और धीरे धीरे सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। तो आज का पार्ट बहुत सैड था यार, लेकिन आने वाले पार्ट्स अब हैप्पीनेस भरे होंगे। देखते हैं कि विंग वहाँ से कैसे बचकर आता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।